तो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सागर, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर से हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी फंक्शन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करने का प्रोसेस। तो पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन ऑफ बेसिक, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि एक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन, यानी एक फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा एक पॉइंट पर, किसमें, अपने डोमेन वाले पॉइंट पर। क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव एफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव एफ एक्स इजकल टू एफ ए। यानी ये कौन सी लिमिट होती है, ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड ये होती है राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू होती है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, एट ए पॉइंट ए पर ये फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, और अगर इक्वल नहीं आती तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। जैसे लिखा हुआ है, एक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फिर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। अब डिसकंटिन्यूअस किस किस केसेस में बन सकता है, उसके लिए हमने नीचे लिखा है कि देयर आर थ्री केसेस, तीन ऐसे केसेस होंगे जिसमें फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कौन कौन से फंक्शन होंगे, आई ग्राफ की हेल्प से पहले हमने सीखा कि ये हमारी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होती है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और ये यहाँ पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू। तो ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी LHL इक्वल टू RHL बट डज नॉट इक्वल टू FE। ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी रिमूवल डिसकंटिन्यूअस, यानी इस केस में जब LHL और RHL लिमिट इक्वल हो बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो तो वो कहलाता है हमारा रिमूवल डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सेकंड टाइप कब बनेगा, जब हमारी लिमिट LHL एंड RHL लिमिट इक्वल ना हो। ठीक है, ये LHL लिमिट है और ये RHL, तो ग्राफ में आप देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है तब हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस। लेकिन साथ ही साथ याद रखना है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, इस केस में एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट हो और डज नॉट इक्वल टू हो दोनों, तब उस केस में होता है फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूअस या फर्स्ट काइंड बोल सकते हैं। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप ये है कि ये LHL लिमिट है आपकी ना, LHL लिमिट एंड ये RHL लिमिट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन की वैल्यू, यानी इस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट है बट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, ये पैरेलल चलती रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, LHL डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और इसका सेकंड केस क्या है, या तो LHL डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए या फिर RHL, ये RHL और ये LH है। ठीक है, तो या तो हमारी RHL डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए या LHL डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, उस केस में हम बोलते हैं सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, डिसकंटिन्यूअस के थ्री केसेस होते हैं। पहला केस, LHL RHL इक्वल हो बट फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, उस केस में बोलेंगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा केस, लिमिट एग्जिस्ट तो करें बट RHL और LHL इक्वल ना हो दोनों, तो उसमें होगा फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस। तीसरा केस क्या आता है, तीसरे केस में दो बनती हैं कि LHL लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर RHL लिमिट एग्जिस्ट ना करे, उस केस में होगा हमारा सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स, ये है कुछ प्रॉपर्टी हमारी कंटिन्यूअस फंक्शन की, यानी कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, उनको हम सीखते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्या है कि इफ f(x) एंड g(x) आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी f(x) और g(x) अगर आपको दो कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है, ठीक है, टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देन हम क्या कह सकते हैं, यदि f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा ना, f प्लस g इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए, उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं। यानी कि ये समझिए कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस ही मिलेगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन करें, यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन को घटाएं, माइनस करें, तो हमें क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई करें तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। ठीक है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर डिवाइड करें तो वो जो मिलेगा हमें वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट।
ठीक है, अब समझिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर किसी फंक्शन का होल मॉड है, ये मॉड है ना, अगर किसी फंक्शन का मॉड है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, एट ए पॉइंट पर अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉड है, या हम ये कहें कि किसी फंक्शन का अगर होल मॉड है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सेकंड है, अगर किसी फंक्शन में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो कंटिन्यूअस होगा। कब होगा, जब एफ क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी एक कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा, जहां सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टी अलग है आपकी, जैसे एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है, जैसे सपोज करिए हमने ये लिख दिया y इक्वल टू 5। अब ये कांस्टेंट है, यहाँ वैल्यू चेंज नहीं है, y की एकदम फिक्स वैल्यू है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जैसे इसके ग्राफ की बात करें तो y इक्वल टू 5 ऐसे चलेगा पैरेलल, तो ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी हर पोलिनोमियल फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन जैसे आपने ये पढ़ा होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an(xn), तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, यानी आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये हमें याद रखना है। दूसरा क्या है, एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी हर लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा, जो e की पावर में हो। ठीक, और लॉगरिथमिक कौन सा, जो लॉग हो। ठीक है, लॉग फंक्शन, तो लॉग वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा आपका, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एंड लास्ट है इसका कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें कंडीशन है, ये कंटिन्यूअस कब होगा, इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, यानी हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसमें होगा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शंस होगा। तो ये थी प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस फंक्शंस की, यानी कौन सा फंक्शन कम कंटिन्यूअस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि मॉड वाला फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करें, नया फंक्शन कंटिन्यूअस मिलेगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन को माइनस करें, कंटिन्यूअस ही मिलेगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट करें तो कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवाइड करें तो हमें कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, एवरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी और इसकी हेल्प बहुत लेंगे ना, ये ध्यान रखना है। ये भी हम जानते हैं, एवरी एक्सपोनेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स में। ठीक है, तो आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे कंटिन्यूअस के। ठीक है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी का सीखते हैं पहले। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है इसका, ठीक है, ये फॉर्मूला है RHD, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h अक्रॉस टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। दूसरा है LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h अक्रॉस टू 0 fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, यानी RHD इक्वल टू LHD अगर आ जाता है, तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा एट x इक्वल टू a पर। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका है। दूसरा हमें एक थ्योरम यहाँ पर सीखनी है, क्या होता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मीन्स ये हुआ कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, बट हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से मीन्स हम ये चीज वैल्यू चेक नहीं करेंगे निकाल कर ना, हम ऐसे ही बताएंगे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका। ठीक है, आई होप हम जो तो आपको तरीका बताने वाले हैं उससे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, और एग्जाम में आप समय वेस्ट ना करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को फट से कर देंगे, क्योंकि बच्चों के अक्सर ये क्वेश्चन रॉन्ग जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x इज, यानी फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नाउवेयर। तीसरा है कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर।
एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, यानी हर जगह कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल होगा ये x इक्वल टू 0 को छोड़ करके, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। ऐसी ऑप्शन नंबर डी है, कंटिन्यूस एवरीवेयर नॉट डिफरेंशिएबल नाउवेयर, यानी कंटिन्यूस तो है बट ये डिफरेंशिएबल कहीं भी नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कैसे। अब याद करो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया कि मॉड फंक्शन अगर है किसी पर तो वो कंटिन्यूस होगा, तो ये तो पता चल गया कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस सब में आ रहा है। हमने लिखवाया था प्रॉपर्टी, क्या बताई थी कि अगर मॉड है किसी फंक्शन पर तो वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं। तो आपको मॉड एक्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए ना, दो तरीके से बताएंगे। एक तो मॉड एक्स का आप ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे, मॉड एक्स का ग्राफ होता है ये, ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट होता है उसी पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। कोई सा भी फंक्शन हो, अगर उसके ग्राफ को ड्रॉ करने पर एक्स एक्सिस पर पीक पॉइंट बनाता है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। यानी ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर रॉन्ग हो गया, ठीक, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नाउवेयर ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है ना। कहां पर नहीं है, एट x इक्वल टू 0 पर नहीं है, बाकी सब जगह होगा। कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, ये सही है। ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है बट ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 को छोड़ करके बाकी सब जगह। तो राइट आंसर हो गया, समझ में आ गया क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर आप ग्राफ नहीं बना सकते तो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि fx इक्वल टू मॉड x है, ठीक। अब मॉड x दो फंक्शन रखता है, एक तो x और एक माइनस एक्स, ठीक है। अब हम कह रहे हैं आप इसका डिफरेंशियल करिए, ठीक है, एक तो x आएगा एक माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो अब x की जगह 0 यहाँ पर अगर हम रख दें x इक्वल टू 0 माइनस एक्स, दो वैल्यू देगा, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल तो इसका हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कहां पर नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पर नहीं होगा, बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबिलिटी देगा अपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज। अब हमें ध्यान दिया, हमने बताया था अगर देखो x क्या है, ये पोलिनोमियल है, क्या है, पोलिनोमियल, और ये क्या है, ये मॉड फंक्शन है, मॉड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी याद करो, हमने क्या बताया था, एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लाई कंटिन्यूअस फंक्शन से करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस दो ऑप्शन में, ठीक है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, जो पहला कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबिलिटी हम इसकी चेक करेंगे है या नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये चेक, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, तो ये तो रॉन्ग हो गया। थ्योरम क्या है, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा 100%, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये कह रहे हैं डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, तो रॉन्ग हो गया। ये कह रहे हैं नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूअस, ये भी गलत, क्योंकि कंटिन्यूअस तो बन रहा है फंक्शन हमारा। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब तो इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या चेक करेंगे, इस मॉड के दो वैल्यू आएंगी, एक तो माइनस एक्स आएगा और एक इसका एक्स आएगा, यानी पॉजिटिव एक्स। तो एक तो मिला आपको माइनस का एक्स स्क्वायर और एक मिला एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इनका डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल कर दो, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x, ठीक है। अब क्या है, x इक्वल टू 0 की बात चल रही है तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो, जैसे 0 पुट किया ये भी 0 मिला और पुट किया तो ये भी 0, यानी दोनों वैल्यू इक्वल। क्या है, अगर माइनस है, माइनस लिया तो कौन सा बना, LHD, पॉजिटिव लिया तो कौन सा, RHD, यानी LHD इक्वल टू RHD। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर मॉड एक्स इच। अब ध्यान दो, प्रॉपर्टी हमने क्या लिखवाई थी, ई मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा, ठीक। उसकी पावर क्या, मॉड, मॉड फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस तो होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा। अच्छा, अब हम ध्यान दीजिए मॉड एक्स क्या नहीं होता, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, कहां पर, एट एक्स इजिकल टू 0 पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया, क्या कंटिन्यूअस तो है क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म फंक्शन जो था कंटिन्यूअस था, मॉड एक्स है कंटिन्यूअस होगा, तो फंक्शन पूरा होल फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस।
बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि ये मॉड x जो है x इजकल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन वाई, यानी फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इजकल टू माइनस मॉड एक्स माइनस 1 इच। तब पूछा है फंक्शन कैसा होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू 1। दूसरा ऑप्शन है नॉट कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू 1। तीसरा है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू 1। और चौथा ऑप्शन है नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू 1 पर। ठीक है, तो याद करो हमने क्या था जो मॉड फंक्शंस होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस तो है, इसका मींस ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस नाइदर कंटिन्यूअस। बचे आपके पास दो ऑप्शन। ठीक, अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ये क्या है x माइनस 1, यानी x माइनस 1 इजकल टू 0 देन x इजकल टू 1। तो x इजकल टू 1 पर ये फंक्शन कैसा मिलेगा, ये x इजकल टू 1 यहाँ है तो मॉड का ग्राफ ऐसे, यानी x इजकल टू जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू पर ये पीक पॉइंट बना देगा, पीक पॉइंट बना देगा। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं रहा x इजकल टू 1 पर। या हम दूसरा तरीका समझें, दूसरा तो ये रहा माइनस, भाई मॉड दो लिख लेगा, एक तो निकलेगा x माइनस, ठीक, फंक्शन, इसके फंक्शन बना लेते हैं, एक फंक्शन ये निकलेगा। ठीक, दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा इसमें भी माइनस आएगा। ठीक, तो ये तो मिला माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस ये मिलेगा x माइनस 1। ठीक है, ध्यान देना, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, फंक्शन बना लिया, अब इसका डिफरेंशियल करो, क्या आएगा माइनस 1 प्लस 0 इसका, और इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 0। क्या दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं है, नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मींस कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी अगर आपको ग्राफ नहीं आता बनाना तो आप फंक्शन को ऐसे करके देख सकते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज लेस देन 1 और 2 माइनस एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1 इच क्या होगा, ये हमें बताना है। अब ध्यान दो, यहाँ लेस देन होता है वो हमारा बनेगा एल एच एल, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट बनता है और ये हमारा एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बनता है। और अगर ग्रेटर देन है तो ये बनता है आर एच एल लिमिट मिलती है इससे, और आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है, अब हमसे फंक्शन पूछा कैसा है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए आप, क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू कंटिन्यूअस होगा, ये एक्स 1 है, 1 पर चेक करना है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर अगर 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1। ठीक है, यानी दोनों लिमिट तो बराबर आ रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो गया। ठीक है, लिमिट कैसे निकालनी, ध्यान दो, x इक्वल टू 1 तो x की सीधी वैल्यू पुट कर दो, अगर दोनों बराबर आ जाए इसका मींस फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में इसका डिफरेंशियल करना क्या आएगा 2x, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा -1। अब हम कहें x इक्वल टू 1 पुट करो तो ये तो मिलेगा आपको 2 इंटू 1 यानी 2, और ये क्या है -1। क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, नहीं आ रही ना, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो अब क्या है हमारा फंक्शन, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन आपको गिवन है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब फाइंड आउट करनी है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यानी ये अब गिवन है इसमें कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका LHD और RHD बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा तो आप इसका डिफरेंशियल कर दो, इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x, इसका डिफरेंशियल करेंगे k, किस पर बराबर होगा, एट x इक्वल टू 0 पर। तो k इक्वल टू यहाँ पर 2x की जगह 0 रख दें, देन k इक्वल टू क्या मिलेगा 0, k इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन डी इज राइट। ये ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी इज राइट हमारा। समझ में आ गया, क्या करना है उस क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन कह रहा है इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो हमने डिफरेंशियल कर लिया, अब डिफरेंशियल करके x इक्वल टू 0 पुट कर दो और दोनों को इक्वल रख दो। तो यहाँ तो x है नहीं इसलिए किया गया, इस पर हमने x इक्वल टू 0 रखा तो k की वैल्यू 0 मिली।
ठीक है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस बिना लॉन्ग मेथड के, कोई लॉन्ग मेथड नहीं करना, देखो सिंपल वे में सारे क्वेश्चंस डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूअस के आप सारे क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर ये दिया भी है एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, यानी ये पूछा है एक्स की किस वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यहाँ ग्रेट ये क्या है मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स समझो पहले, ये जो लिखा हुआ है मोड एक्स इसका मीन्स क्या है, यानी अगर हम x की जगह 0 रखें तो हमें 0 मिलेगा। x की जगह सपोज करो 9.99 ना 0.99 रख दिया तो हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए। अब इसमें इंटीजर कौन सा बड़ा है, 0.99 में 0, ठीक। अगर सपोज करो हम x इक्वल टू 1.2 रख दें, 1.2 तो वैल्यू क्या मिली 1। अगर x इक्वल टू 1.4 रख दें 1.4 तो भी वैल्यू 1, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 1.5 रख लें, ठीक है, तो भी हमें क्या मिलेगा 1.5 रखें तो भी 1, यानी हम देखें कि x की भिन्न भिन्न वैल्यू रखी 1.2 1.4 तो 1 ही 1 मिल रहा है, यानी इस पर कंटिन्यूस चलेगा, इस पर पॉइंट वाली वैल्यू पर। तो 4 पर तो कंटिन्यूस होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही हम इसमें 4 रखेंगे तो 4 का 4 मिलेगा हमें, -2 रखेंगे 2 मिल जाएगा, लेकिन 1.5 1.6 1.8 सब पर वैल्यू 1 आएगी। इसका मीन्स ये वाली वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। अब ध्यान दो, हमने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। अपने डोमेन में कोट एक्स है तो कोट एक्स किन किन फंक्शनों पर होगा, ठीक है, इसके डोमेन इस पर एक्स इक्वल टू एन पाई पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा आपका फंक्शन, ठीक है। कोट एक्स आपका डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू एन पाई पर, ठीक है। ये तो याद डाला है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डिसकंटिन्यूअस एट, यानी ये पूछ रहा है कितने पॉइंटों पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको ये बताना है एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 2 पॉइंट, एग्जैक्टली 3 पॉइंट एंड नो पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान दो, अब यहाँ मिस्टेक क्या करेंगे पहले आप ये समझो, मिस्टेक अक्सर क्या होगी आपसे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्या इसको आप ऐसे लिख देंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये आप कैंसिल कर लेंगे 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1, और आप कहेंगे कि एक तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, एक x इक्वल टू -1 पर, ठीक है। और आपकी दो वैल्यू आई और आप फट से आंसर b को लगा देंगे, जो कि रॉन्ग आंसर है, ठीक है। रॉन्ग आंसर क्यों है, सपोज करो क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ध्यान दो अगर x इक्वल टू 0 रखें तो फंक्शन 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी देगा, तो एक पॉइंट तो मिला x इक्वल टू 0, ठीक। अब ये स्क्वायर है, अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 0, उस केस में भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और x इक्वल टू -1 रखें तब भी तो +1 ही आएगा स्क्वायर, उस केस में भी फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 3 एग्जैक्टली कितने पॉइंट मिले, 3 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 3x माइनस, अच्छा इसमें ये हो रहा है ना x है, e की पावर 3x माइनस e की पावर -5x इफ, ये कब लेना जब x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड k है इफ x इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में पूछा ये है कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा, यानी कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी की। अब फंक्शन अगर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर आई। अब ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये LHL भी देगा और RHL भी देगा, ठीक है। और x इक्वल टू 0 यानी ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। अब आइए कैसे करते हैं, फंक्शन की वैल्यू तो हुई के, लिमिट लिखेंगे आप किस पर निकालना है, x इक्वल टू 0 और e की पावर 3x माइनस e की पावर -5x अपॉन x। अब ध्यान दो अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रख दें तो डायरेक्ट रखो e की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, e की पावर 0 1 0 हो जाएगा, नीचे रखे 0, यानी ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। यहाँ पर फॉर्म आ रही है 0/0 की, तो लिमिट सॉल्व करेंगे हम किससे, एल हॉस्पिटल रूल से। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है एल हॉस्पिटल रूल कि अंश का डिफरेंशियल ऊपर, हर का डिफरेंशियल नीचे। तो ऊपर का डिफरेंशियल करें
क्या है, लिमिट तो आपकी x टेंड टू 0, 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो 3 तो आगे आ जाएगा e की पावर 3x। ऐसे ही e की पावर -5x का करेंगे डिफरेंशियल तो -5x आगे आ जाएगा e की पावर -5x, और x का डिफरेंशियल कर दो 1 हो गया। ठीक है, यानी डिफरेंशियल कर लिया हमने एल हॉस्पिटल से। अब x इक्वल टू 0 पुट कर दी। जब हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 तो देगी 1, यानी 3 इंटू 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5, यहाँ पर 0 रखेंगे e की पावर 0 यानी 1, तो ये k की वैल्यू आ गई 3 + 5 = 8, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड से ना करके शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, और एग्जाम में अपना टाइम हम सेव कर सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन जो होते हैं, बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट्स सिंपल मेथड से करता है, जो कि बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, और एग्जाम में वो उनको या तो छोड़कर आएगा या रॉन्ग करेगा। तो आई होप आज के बाद आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएंगे। हमने जो ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।